बिलासपुर नामक गांव में राधा और अंजलि नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों ही एक साथ पढ़ी लिखी और एक साथ ही खेल के बड़ी हुई। अब वह दोनों बड़ी हो गई थी। अंजलि की शादी कर दी जाती है। उसका पति एक छोटा सा किसान था और उसी गांव में एक चौधरी भी था। तो एक दिन राधा अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर जा रही थी तो चौधरी का लड़का राधा को पसंद कर लेता है, क्योंकि राधा दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसे इस बात का घमंड भी था। वह अपना रिश्ता उसके घर भेज देता है और चौधरी का लड़का होने के कारण उसके पिता भी उसे मना नहीं कर पाते और दोनों की शादी तय कर दी जाती है। राधा अपनी शादी का न्योता लेके अंजलि के घर आती है और उसे अपनी शादी के बारे में बताती है। अब वह अमीर भी हो गई थी। वह अपने पति के साथ घूमने के लिए जाती है और वहां से आने के बाद अंजलि को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती है। वह अपने पैसे का इतना दिखावा करती। अंजलि इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह उसे सच्चे दिल से प्यार करती थी और अपनी दोस्त समझती थी। वहीं राधा बहुत ज्यादा घमंडी थी। सुंदर तो वो पहले से ही थी और अब अंजलि से अमीर तो वह बन ही गई थी। अंजलि का पति एक छोटा सा किसान था। वह दिन भर खेतों में काम करता और जैसे तैसे ही उनके घर का गुजारा होता था। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है जिससे कि उनकी सारी फसल खराब हो जाती है। उनके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वह अब गुजर बसर कर सके। इसी बात का सोच के अंजलि अपनी दोस्त राधा के घर जाती है और उससे मदद मांगने के लिए। वह सोचती है कि उसकी दोस्त इतनी अमीर है, उसकी मदद तो कर ही देगी। लेकिन अंजलि जैसे ही वहां जाती है तो राधा उसे ऐसे ही टाल के भगा देती है और वह अपनी भाई के घर जाती है। वहां से उसकी भाभी भी उसे ऐसे ही कहती है कि उसके भाई थोड़ा सा कमाते हैं, उसमें तो उनके घर का ही खर्चा चलता है। वहां से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। वह उदास आ रही थी। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिल जाते हैं। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। बूढ़े बाबा को पानी का मटका लिए देख वह उनकी मदद करती है और कुटिया तक पहुंचाती है। बाबा इस बात से खुश होते हैं और वह बाबा उससे पूछते हैं। वह सारी बात बता देती है कि उसकी मदद किसी ने नहीं की। तो वह बाबा एक मटका देते हैं और बोलते हैं, इसमें खिचड़ी है बेटा, ले जा अपने घर और इसको जाके अपने घर पे ही खोलना। तभी वह अपने पति को सारी बातें बता देती है और उसका पति बोलता है, ठीक है, अब तुम थक गई होगी, मैं खिचड़ी लेके आता हूँ। लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उन सिक्कों से बहुत बढ़िया एक मकान बना लेते हैं और गाड़ी भी खरीद लेते हैं। इस बात का पता राधा को चलता है तो वह बहुत जल जाती है और यह पता लगाने के लिए कि उसके खाने के लाले पड़े हुए थे, इतना पैसा आ कहां से गया, वह उसके घर जाती है ताकि इस चीज का पता लगा सके। उसकी आंखें फटी रह जाती है उसका इतना सुंदर घर देख के। वह ये सारी बातें अंजलि से पूछती है। अंजलि बहुत ही साफ दिल की थी। वह उसे फिर भी सारी बात बता देती है। वह अपने घर आके अपने पति से सारी बात कहती है और दोनों खजाना ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते पर चले जाते हैं। वह बाबा दोबारा फिर मिलते हैं। वह उनकी कोई मदद नहीं करते, उनका घड़ा भी नहीं उठाते और उन्हें ऐसे ही टलका के वहां से चले जाते हैं। वह कुटिया उन्हें मिल जाती है। देखते हैं अंदर जाके वही बाबा हैं और उस बाबा से बोलते हैं कि हमें भी वही मटका चाहिए जो आपने अंजलि को दिया था। तो बाबा कहते हैं, एक बेटी ने मेरी मदद की थी, उसके भाग्य का उसे मिला, उसके अच्छे कर्म थे, जो उसके भाग में था उसे मिला होगा, मुझे नहीं पता, और मैं तुम्हें भी एक मटका दे देता हूँ। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हुए और तुम्हारे भाग अच्छे हुए तो तुम्हें भी खजाना मिल जाएगा, नहीं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वह देखती है कि उसमें से तो बिच्छू ही बिच्छू निकलते हैं। उसके पति कहता है कि तुमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे और कुछ मैंने, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे नहीं निकला। वह अंजलि के घर जाती है और उससे माफी मांगती है उसके बुरे बर्ताव के कारण, और अंजलि उसे माफ कर देती है। सच्चे मन से किया हुआ कार्य सभी की मदद करता है। अगर हम बेईमान और छल कपट रखते हैं तो वह हमारी कभी मदद नहीं करता है। और दोस्ती अगर सच्चे मन से की जाए तभी अच्छा है, वरना उस दोस्ती के कोई मायने नहीं है।